हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे बैटल थ्रू द हेवेंस के सीजन 6 के एपिसोड 32 के प्रीव्यू को। एपिसोड 31 के एंड में हमने देखा था फर्स्ट एल्डर ने नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट कर दी थी। अगली फाइट जियन और लियू किंग के बीच में होने वाली थी। लियू किंग और जियन दोनों ही बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। लियू किंग कहता है, जियन तुमने मेरी बहन के साथ जो भी किया उसका आज मैं बदला लेकर रहूंगा। जियन समझ गया था कि कोई भी एक्सप्लेनेशन देने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो कहता है वो तो वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होने वाला है। एंड अब उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। जियन अपने हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड से लियू किंग पर अटैक कर देता है, लेकिन लियू किंग भी कुछ कम पावरफुल नहीं था। वो जियन की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है एंड उसे दूर फेंक देता है, लेकिन इससे जियन का ही फायदा होता है। जियन की स्पीड बढ़ जाती है एंड वो और तेजी से लियू किंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन लियू किंग अपनी पावरफुल बॉडी का यूज करता है। वो अभी के लिए डाउलिंग के 9 स्टार पर था, इसलिए उसका डिफेंस जियन से ज्यादा पावरफुल था। वो बहुत आसानी से जियन के अटैक को ब्लॉक कर पा रहा था। जियन तुरंत अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है एंड लियू किंग पर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगती है, लेकिन जियन को यहाँ पर 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का कुछ ज्यादा एडवांटेज नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज लियू किंग की भी स्पीड काफी ज्यादा थी। जियन दोबारा से अपनी हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को पकड़ लेता है एंड लियू किंग पर अटैक करने लगता है। लियू किंग उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक दे रहा था। जियन अब अपनी रूलर को जमीन में गाड़ देता है, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को अपनी पाम पर इकट्ठा करता है एंड लियू किंग पर ऑक्टेन ब्लास्ट से अटैक कर देता है। एक बहुत बड़ा पाम अपने एक्सट्रीम स्पीड के साथ लियू किंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन लियू किंग भी हार मानने वाला नहीं था। वो तुरंत अपनी कॉफिन स्प्लिटिंग क्लॉ डाउ टेक्निक का यूज करता है। दोनों के ही अटैक एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं एंड कुछ ही सेकंड्स में टकरा जाते हैं। जोरदार एक्सप्लोजन होता है, लेकिन दोनों ही पीछे चले जाते हैं। जेन एक सेकंड की भी देरी ना करते हुए अपने हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को पकड़ता है एंड उसमें अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम डालकर लियू किंग पर अटैक करने लगता है। तो लियू किंग अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है एंड उसमें अपनी एनर्जी डालकर जेन के अटैक्स का सामना करने लगता है। उन दोनों की वेपन टू वेपन कॉम्बैट काफी कमाल की थी एंड इसे देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जेन समझ जाता है वो लियू किंग के स्पेयर को ना ही तोड़ सकता है और ना ही उसे इतने आसानी से हरा सकता है, इसलिए फाइनली वो एंग्री बुद्धा लोटस यूज करने का डिसीजन लेता है। वो तुरंत अपनी स्पेस स्टोर रिंग से एक पर्पल कलर की पिल निकालता है एंड उसे खा लेता है। उसे खाते ही उसके एक हाथ में पर्पल फ्लेम दिखने लगती है। जियन अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को अपने दूसरे हाथ में एक्टिवेट करने लगता है एंड कुछ ही सेकंड्स बाद उसके एक हाथ में पर्पल फ्लेम तो दूसरे हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम दिखाई पड़ने लगती है। जियन दोनों को एक दूसरे में मिलाने लगता है। उसके इस एक्शन को देखकर सभी लोग समझ गए थे कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। कुछ ही टाइम में जियन की दोनों फ्लेम्स आपस में मिल जाती हैं एंड जियन के हाथ में उसका एंग्री बुद्धा लोटस दिखाई पड़ने लगता है। बट शॉकिंगली ये पहले जितना पावरफुल नहीं था। इसमें तो एक नॉर्मल एंग्री बुद्धा लोटस की आधी ही पावर थी। एक्चुअली जियन अपने हेवनली फ्लेम से अपने एंग्री बुद्धा लोटस से ली क्वीन को घायल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया था। जियन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को ली क्वीन की तरफ लॉन्च कर देता है। तेजी से उसका एंग्री बुद्धा लोटस ली क्वीन की तरफ बढ़ने लगता है। ली क्वीन अपने स्पेयर में अपनी एनर्जी डालकर उसे और ज्यादा पावरफुल बना देता है, जिसके बाद वो एक रॉक फ्रैगमेंट को क्रिएट करता है। बैटलफील्ड पर एक छोटा सा पहाड़ दिखाई पड़ने लगता है। ली क्विंग ने अपने आर्मर को भी एक्टिवेट कर लिया था। इतनी तैयारी करने के बाद वो जियन की तरफ देखने लगता है। इधर जियन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को लॉन्च कर देता है, जो सीधा जाकर उस छोटे से पहाड़ से टकराता है। जोरदार आवाज सुनाई देती है एंड पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इससे उसके एंग्री बुद्धा लोटस की पावर भी कम हो गई थी। तभी ली क्विंग अपने स्पेयर का यूज करता है एंड उससे उस एंग्री बुद्धा लोटस पर अटैक कर देता है, जिससे एंग्री बुद्धा लोटस डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन ली क्विंग भी थोड़ा घायल हो गया था। सभी लोग ये देखकर शॉक थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ली क्विंग जियन के एंग्री बुद्धा लोटस को सरवाइव कर गया। बट उन्हें क्या पता था कि जियन ने इसमें अपनी आधी ही पावर लगाई थी। इधर अब ली क्विंग कहता है, जियन चलो अब इस फाइट को यहीं पर खत्म करते हैं। ये कहकर वो अपने स्पेयर में अपनी एनर्जी डालने लगता है। वो कहता है, जियन तुम में सच में वो बात है
इस वजह से मुझे अपने माउंटेन स्प्लिटिंग स्पेयर को यूज करना पड़ रहा है। अचानक से उसके स्पेयर का साइज, उसके भाले का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है एंड फिर वो अपने इस भाले से जियन पर अटैक कर देता है। ये देखकर जियन अपने हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ लेता है एंड उसमें अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम डालता है, जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को घुमाता है एंड फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी का यूज करता है। दोनों ही अटैक एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं एंड कुछ ही सेकंड्स बाद कोलाइड हो जाते हैं। दोनों के कोलिजन से, दोनों के टकराने से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है एंड फाइनली जियन फाइट जीत जाता है।